देखिए, वाराणसी में गंगा का जल स्तर फिलहाल हमें नमो घाट पर स्थिति कुछ इस प्रकार से है। अभी आपको आने वाले दिनों में यदि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आना है या कि फिर वाराणसी घूमने आना है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। आइए पूरा डिटेल आपको समझाते हैं कि क्या स्थिति है। हर हर महादेव। आज 28 अगस्त और सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं नमो घाट पर स्थिति फिलहाल में गंगा का जल स्तर क्या है। और आज के दिन रक्षाबंधन है, तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए आगे आपको अपडेट करते हैं कि क्या स्थिति है फिलहाल में वाराणसी में। गंगा का जल स्तर किस तरह से घट रहा है या कि फिर बढ़ रहा है, और जिन लोगों को वाराणसी में आना है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल हम देखिए नमो घाट के सामने जो बगल में राजघाट है वहीं पर हम इस समय अवेलेबल हैं। और ये स्थिति देख सकते हैं कि पानी 1-2 सीढ़ी नीचे आया है और 1-2 सीढ़ी पानी नीचे आ जाने के बाद पानी बिल्कुल स्थिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्थिति देखिए किस प्रकार से पानी में कोई हलचल आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो नाविक भाई हैं वो धीरे धीरे अपनी नाव में जो पानी भरा हुआ है वो निकाल रहे हैं। हम आगे अभी बताएंगे कि घाटों के संपर्क की क्या स्थिति है और फिलहाल में नौका चल रही नहीं चल रही है। देखिए एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है, अभी पेट्रोलिंग कर रही है कि क्या मतलब हो सकता है कि कोई गहरे पानी में ना उतरे या कोई नाव ना चलाए। इस चीज़ को देखने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार इसमें लगी हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से राजघाट के सामने से ये जो राजघाट ब्रिज है वो दिखाई दे रहा है और नमो मुद्रा में हाथ है और गंगा जी का जल अभी पूरी तरह से स्थिर है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। यहाँ पर देखिए गंगा का जल स्तर किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। और अगर जहाँ तक कैमरे की दृष्टि जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऊपर आप बादल देख रहे हैं आसमान में, तो बादल छाए हुए हैं और स्थिति कुछ इस प्रकार से बरकरार है। सामने आप देख सकते हैं कि ब्रिज है और ब्रिज तक पानी किस तरह से दिख रहा है आपको। और यही नहीं, आपको हम पूरा दिखा रहे हैं। नमो घाट तक चलेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे लाइव स्थिति क्या है। हालांकि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो वाराणसी में नमो घाट पे इतना चहल पहल रहती थी सामान्य दिनों में, वही अगर आप देखेंगे, एक नज़र इस पे डालते हैं तो आप देख पाएंगे कि अभी यहाँ पर बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही साथ गंगा में आपको कोई भी नाव नहीं दिखाई दे रही है। इसका साफ साफ अभी भी मतलब है कि जो नौका संचालन है वो उस पर अभी रोक बरकरार है। जी हाँ, पानी 1-2 सीढ़ी घटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है। अभी भी घाटों का संपर्क टूटा हुआ है। तो अभी घाटों पर यानी कि एक घाट से दूसरे घाट तक अभी भी आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आपको बता दें कि जो नौका संचालन है वो अभी भी बंद है, यानी कि जो बड़ी नाव है या कि फिर छोटी नाव है, मतलब क्रूज भी है, उसको भी अभी चलने के लिए अलाउ नहीं है। हालांकि जब ये नाव को बैन किया गया था उस समय साफ साफ लिखा गया था, बताया गया था कि अगले आदेश तक बंद रहेगा, यानी कि जब तक आदेश दोबारा नहीं आ जाता है कि नहीं अब नौका संचालन कर सकते हैं तब तक यह बंद ही रहेगा। और हम नमो घाट आपको लेकर के चलते हैं, लेकिन इसी बीच आप रास्ते में ये देखिए सीन जो है आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो जगहें हैं बिल्कुल खाली हैं और बारिश का मौसम बना हुआ है। आज रात में बारिश भी हुई है और स्थिति कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अभी नमी और ये पानी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि अभी देखिए कितना सूना सूना लग रहा है। नहीं तो यहाँ पर लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं और घूमते एंजॉय करते हैं। और नमो घाट जो है वो न सिर्फ बनारस का बल्कि पूरे भारत का और कह सकते कि विश्व स्तर पर ये जो है कि जाना जाने लगा है। विदेशों से भी लोग आते हैं तो यहाँ पर घूमने आते हैं। यहाँ पर ये जो नमो घाट है ये गंगा के माध्यम से और एयर के माध्यम से यानी हेलीपैड वगैरह भी बनाया गया है। तो ये कई माध्यमों से जुड़ा हुआ है। अभी आप ये जो पानी देख रहे हैं इससे साफ जाहिर है कि ये रात में बारिश हुई है और अभी पानी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। घाटों पर इन पत्थरों के ऊपर पानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, आप ये देख पा रहे होंगे। आइए आपको ऊपर लेकर चलते हैं हठीले हनुमान जी के पास। ये देखिए यहाँ से जो नमो घाट का 25 फीट वाला था उसके नीचे पानी उतर गया है, लेकिन 75 फीट वाला जो है वो अभी भी जलमग्न है, यानी कि वो जलमग्न है, थोड़ा सा वो नीचे बनाया गया है। और स्थिति ये है कि जो 25-25 फीट वाला था पानी वहाँ से नीचे उतर गया, पानी लगभग 2 सीढ़ी नीचे उतरा है। इसका मतलब ये नहीं कि स्थिति सामान्य हो गई है, पानी नीचे उतर करके स्थिर है। और आपको एक बात बता दें कि वाराणसी में पानी 4 बार घटता है और 4 बार बढ़ता है। हर साल ये देखने को मिला है। पिछले हम 6-7 साल से
लगातार बाढ़ की कवरेज करते हैं वाराणसी में, और हमने यही पाया है कि हर साल पानी 4 बार घटता है और 4 बार बढ़ता है। तो अभी पहली बार ऐसा देखा गया है कि थोड़ी सी पानी में कमी देखने को मिली है, लेकिन अभी सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि पानी अभी भी बढ़ सकता है। यहाँ से आप देखिए, ये जो नमो हाथ जो बनाया गया है नमो घाट पे, ये जो नमो की मुद्रा में, यहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार। आइए आपको नीचे लेकर के चलते हैं और नीचे से दिखाते हैं क्या स्थिति है वाराणसी में गंगा जल का। और फ्लड इन वाराणसी, फ्लड 26 वाराणसी में गंगा का जल स्तर आप देख रहे हैं लाइव। और ये रैंप बनाया गया है दिव्यांग जनों के लिए कि जो दिव्यांग भाई बंधु जो सीढ़ियों से नहीं उतर सकते हैं, उनकी जो गाड़ी होती है वो बड़े आराम से इस रैंप के माध्यम से नीचे उतर जाए। देखिए, जो विकलांग लोग थे, प्रधानमंत्री जी ने उनको एक खूबसूरत नाम दिया दिव्यांग। तो दिव्यांग जब से नाम भी दिया उन्होंने, तो दिव्यांग के बाद उनकी विशेष देखभाल भी की जाती है ना। तो जो भी नई चीज़ें बनती हैं तो ये ध्यान में रखा जाता है कि अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए भी वहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से बढ़िया है, सराहनीय कार्य है। देखिए, आलोचना भी हम करते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो डेफिनेटली सही है। तो फिलहाल ये देखिए 75 फीट का ये हाथ बनाया गया, करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया गया। स्थिति ये है कि ये पानी में चला गया है। पानी में इसलिए भी चला गया है कि ये बहुत नीचे बनाया गया है। वाराणसी में हमेशा 75 फीट वाला नमो घाट इसीलिए डूब जाता है ना, क्योंकि वो गंगा जल के करीब में बनाया गया है। आइए अब आपको दूसरी तरफ से लेकर के चलते हैं, उधर से दिखाते हैं कि क्या स्थिति है वाराणसी में बाढ़ की। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो नमो घाट से हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कितनी सुविधाएं हैं यहाँ पर। पार्किंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, जब भी आप आएंगे तो पार्किंग करने की क्या सुविधा है। यहाँ पर देखिए नया कैफ़े भी खुल गया है, जब रेट भी आप देख सकते हैं 70 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपया से मतलब आपको देसी चाय गुड़ वाली मिलेगी 20 रुपये, मात्र 20 रुपये में। जी हाँ, नमो घाट पर ये देखिए किस प्रकार से मुद्रा भी बनाई गई है और यहाँ पर स्थिति आपको देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर लोग आने के लिए सुविधा बनाई गई है। और देखिए ऊपर खाने पीने की भी सुविधा बनाई गई है और यहाँ पर एकल दिशा है, यानी कि इधर से गाड़ी जाती है, सिर्फ आने के लिए नहीं बनाया गया है। तो इधर से गाड़ी निकल जाती है सीधे राजघाट होते हुए, नमो घाट से आती है और राजघाट होते हुए गाड़ी जो है कि बाहर निकल जाती है। यहाँ पर बाइक के लिए देखिए पार्किंग बनाया गया है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर बाइक से आप आते हैं तो बाइक पार्किंग कर सकते हैं, और अगर 4 व्हीलर से आ जाते हैं गलती से भी तो ये नमो घाट बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए सामने 4 व्हीलर भी रखी गई हैं, तो ये 4 व्हीलर से पार्किंग इधर करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आइए हम आपको इस पॉइंट से दिखाते हैं किस तरह से गंगा के जलस्तर में क्या स्थिति फिलहाल में वाराणसी में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये देखिए 4 व्हीलर का पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है और यहीं पर बगल में ये 2 व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर आइए आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस पॉइंट से आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना पानी भरा हुआ है। अभी भी स्थिति कुछ ये देखिए कितने नाव जो है ना वो बिल्कुल स्थिर है, मतलब कोई भी नाव नहीं चल रही। पूरे पानी में अगर आप देखेंगे तो एक भी नाव नहीं चल रही है ना। तो जब तक नाव का संचालन बंद है तब तक आपको घाट वोट का मज़ा नहीं आएगा। और घाटों का संपर्क भी टूटा हुआ है, अभी पानी भरा हुआ है, घाट से दूसरे घाट पर आप नहीं जा सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप बनारस आना चाहते हैं तो देखिए आप 3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। पहली चीज़, आप घाट वॉक नहीं कर पाएंगे, मतलब कि एक घाट से दूसरे घाट नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है नौका संचालन नहीं कर पाएंगे क्योंकि नाव तो चल नहीं रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए लोग ना मतलब स्पेशल आते हैं, वो क्या है समझ रहे हैं, वो है गंगा आरती। जी हाँ, गंगा आरती भी नहीं हो रही है भाई साहब, हो रही है लेकिन गंगा आरती तो कभी रुकती नहीं है, होती है हमेशा। लेकिन अभी घाट पे पानी भरा हुआ है तो अगर वो घाट पे नहीं हो रही है बल्कि कहाँ हो रही है, छतों पे हो रही है। और छतों पे वही जाएगा जिसके पास क्या होगा, पैसा होगा, जो वीआईपी या वीवीआईपी होगा, है ना। कुछ कम ही लोग, मतलब गिने चुने लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि जगह की भी कमी होती है। देखिए जब जगह की कमी होती है ना तो पैसा उसमें ऐड कर दिया जाता है। आपके पास पैसा है नहीं है ना, तो बहुत कम लोग आए हैं जिनके पास पैसा है, तो वही लोग वहाँ पर जा कर के देख पाएंगे जो स्पेशल लोग हैं। बाकी जब पानी वानी घट जाएगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा कि नहीं पानी घट गया है तो आप आ जाइएगा। इसके अलावा भी जो लोग ठान लिए कि नहीं भैया हमको जाना है, देखिए बाद में हम बिजी हो जाएंगे। और अभी हम टिकट भी करवा लिए, टिकट भी कंफर्म हो गया है, बाद में पता नहीं जा पाए नहीं जा पाए,
तो आप आ जाइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि थोड़ा सा 1-2 चीज़ मिस करेंगे, बाकी गंगा जी में स्नान भी कर पाएंगे, आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी कर पाएंगे। अभी आते हैं तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन हमेशा होता है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। जी हाँ, आ जाइए प्यार से और दर्शन कर लीजिए। फिर संकट मोचन चले जाइए, बाबा काल भैरव का दर्शन कर लीजिए, जिनको मतलब काशी का कोतवाल कहा जाता है। जी हाँ, उनका दर्शन जरूर कीजिएगा। बाबा विश्वनाथ से थोड़ी के दूर पे हैं, 1-2 किलोमीटर में है। और उसके बाद संकट मोचन में जाइए, हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए, है ना। दुर्गा कुंड जाइए, दुर्गा जी का दर्शन कर लीजिए और मानस मंदिर का दर्शन कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको समय है तो सारनाथ चले जाइए। ज़्यादा नहीं, 20-25 रुपया ऑटो वाला लेता है, 7-8 किलोमीटर है वहाँ से। आराम से सारनाथ में जाएंगे तो आपको हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। गौतम बुद्धा ने वहाँ पे जो है कि पहला उपदेश वगैरह दिया था, तो इसीलिए सारनाथ काफ़ी फेमस है, टूरिज़्म है। जापान वापान से लोग, चाइना से लोग आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं सारनाथ घूमने भाई साहब। तो आप जब बनारस घूमने आए तो एक बार सारनाथ पर भी एक नज़र डाल दीजिए, है ना, एट अ ग्लांस। बहुत नहीं मैं कह रहा हूँ, मात्र 2-3 घंटे में बड़े आराम से घूम लेंगे, है ना। वहाँ पर चिड़ियाघर भी एक छोटा सा मिनी जू है, तो वो भी घूम सकते हैं। आपके पास बच्चे उच्चे हैं तो उसमें चिड़िया उड़िया उसको दिखा सकते हैं। थोड़ा मगरमच्छ वगैरह है उसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब टाइगर वगैरह नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत है कुछ। आपको 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को वहाँ पर मिल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी थी, हमने आपको बता दिया। गंगा का जल स्तर 1-2 सीढ़ी नीचे उतरा है और स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है, गंगा जी के जल में ठहराव है। नेपाल में आप देख ही रहे हैं, नेपाल में किस प्रकार से बाढ़ आ गई, अचानक से फ्लड वो सिस्टम हो गया। तो नेपाल फ्लड ये भी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। बाकी आप इस चैनल से जुड़ जाइए, बाकी कोई अपडेट होगा, गंगा का जलस्तर वगैरह बढ़ेगा तो मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। तो एक बार प्यार से ना कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव लिख दीजिए।